Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वर। अब जैसा कि CAPF 2022 का रिटर्न एग्जाम तो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल मेडिकल के बारे में तैयारी करें तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम CAPF 2023 को टारगेट करते हुए पेपर 2 से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है एसे राइटिंग, कि ऐसे कैसे लिखा जाए फॉर CAPF AC 2023 एग्जाम। ऐसे लिखना क्यों जरूरी है? बिकॉज पहली चीज देखो, इसके अंदर मैं एक सीरीज की तरह काम करने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर मैं एक एक करके वीडियोस लाऊंगा। लाइक पहले ऐसे राइटिंग की, फिर आर्ग्यूमेंट राइटिंग, फिर एक वीडियो रिपोर्ट राइटिंग, ऐसी प्रिसिजन, कॉम्प्रिहेंशन, देन ग्रामर एंड सेम चीज फिर हम पेपर 1 के साथ भी करेंगे, लाइक साइंस, फिर मैथ, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, इस तरह से। तो ये चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि CAPF 2023 के लिए स्ट्रेटेजी एंड जो सोर्सेज हैं वो सब चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में बता सकें सेपरेट वीडियोस के अंदर, जिससे 2023 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प जो है वो हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ऐसे राइटिंग के ऊपर। अब ऐसे राइटिंग क्यों जरूरी है, मतलब ऐसे राइटिंग क्या जरूरत है? मतलब ऐसे तो हर कोई लिख लेता है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे सेपरेट वीडियो लाने की जरूरत क्या है? देखो क्या होता है ना कि CAPF 2022 का जो पेपर 2 है वो पेपर 2 होता है 200 मार्क्स का। पेपर 2 ये होता है 200 मार्क्स का। तो अब इस 200 मार्क्स में 80 मार्क्स जो है उसके ऐसे होते हैं, ठीक है। आउट टोटल आपको 6 एसेज गिवन होते हैं, 6, जिसमें से आउट ऑफ 4 एसेज टू बी अटेम्प्ट आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं। तो अब खुद सोच के देखो कि 200 में से अगर 80 मार्क्स के ऐसे आगे तो इनकी वेटेज कितनी ज़्यादा है। तो इस वीडियो के अंदर हम वही बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग कैसे होगी, कैसे हमें ऐसे लिखना है, कैसे हम अपने ऐसे को बेटर बना सकते हैं, क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिनके थ्रू हम ऐसे के लिए पढ़े, एंड कौन से सजेशंस होंगे जो मैं लास्ट में देना चाहूँगा जिनके थ्रू आप ऐसे को ले सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने ऐसे राइटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ऐसे की रिक्वायरमेंट क्यों है। आगे फिर हम आर्ग्यूमेंट वगैरह की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ऐसे राइटिंग स्ट्रेटेजी CAPF 2023, ठीक है। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। अब ऐसे के बारे में बात करें तो देखो ऐसे होता क्या है, कोई भी आपको पहले कोई टॉपिक दे रखा होगा तो आपको उसके बारे में लिखना है। अब CAPF में ऐसे के बारे में बात करें तो कितने पेजेस होते हैं? आपको 3 पेजेस मिले हुए होते हैं, ठीक है। 3 पेजेस कंप्लीट पेजेस मिले हुए होते हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पे आपकी हेडिंग जो होगी वो लिखी होगी और आपको यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब ऐसे के बारे में बात करें तो यहाँ पे मार्क्स कितनी होती है? एक ऐसे 20 मार्क्स का ऐसे होता है, ठीक है। और वर्ड्स कितने होते हैं? तो वर्ड्स होते हैं 300 वर्ड्स, ठीक है। तो 300 वर्ड्स के अंदर 3 पेजेस के अंदर एंड 20 मार्क्स का आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे के बारे में बात करें तो ऐसे के अंदर आपको जो है अपना जो भी टॉपिक आपको दे रखा है उसकी सारी डायमेंशंस कवर करने की कोशिश करनी है। उसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया, एक बॉडी जो है बता दी जिसमें उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिए, देन फाइनली इसको हमें कंक्लूड करना होता है। तो हम एक एक करके पहले हम राइटिंग के बारे में बात करेंगे, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे के लिए हम पढ़ेंगे कहाँ से, ठीक है, क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। कुछ फिर मैं बुक्स भी रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो वो बुक्स जो भी मैं रिकमेंड करूंगा वो आप देख सकते हो, ऐसे के लिए काफी अच्छी बुक्स हैं, और इवन पेपर 1 पेपर 2 की जो बाकी चीजें हैं उनके लिए भी काफी अच्छी बुक्स हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखो, वहां से वो बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन के लिंक से डले हुए हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले कि ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, लिखना क्या है। तो ऐसे जो है, कोई भी एक ऐसे में ये मान लेता हूँ ये एक ऐसे है, इस ऐसे में सबसे पहले ये हेडिंग लिखी हुई है, यहाँ पे आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर आती है बॉडी, एंड देन उसके बाद आता है कंक्लूजन। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऐसे का। कोई भी ऐसे आपको लिखना है तो उसमें ये 3 चीजें आपकी इनकलकेट होनी चाहिए। अब हम एक एक करके शुरुआत करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या करना है, फिर बॉडी में क्या करना है, एंड देन कंक्लूजन में क्या करना है, ठीक है। अब ये तो आपने समझ लिया होगा, तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। किसी भी ऐसे का इंट्रोडक्शन होता क्या है? ऐसे का इंट्रोडक्शन बेसिकली उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। जो भी आपको टॉपिक दे रखा हो आपको उसके बारे में 5 से 6 लाइन लिखनी है, यही होता है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। और ऐसे के अंदर जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हो वो आप कैसे लिख सकते हो? तो इंट्रोडक्शन के वेज कौन से हैं, मतलब क्या तरीका है जिससे आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो ऐसे का? तो सबसे पहले तो आप यूज कर सकते हो कोई कोट का यूज कर सकते हो, ठीक है, कोट्स। दूसरा, कोई आप एक स्टोरी से शुरू कर सकते हो। आपने कोई भी एक स्टोरी जो है वो फ्रेम करी, इसको एनेक्डोट बोलते हैं, बट आप स्टोरी समझो, एनेक्डोट छोड़ो।
इसको स्टोरी बोलते हैं, ठीक है। स्टोरी से आपने शुरू करी एंड कंक्लूजन जब लिखोगे ना स्टोरी को एंड करना है, ठीक है, उसी का रेफरेंस देते हैं उसको एंड करना है, ठीक है, ये स्टोरी। तीसरी चीज आप शुरू कर सकते हो किसी फैक्ट से या कोई रिसेंट रिपोर्ट या फाइंडिंग जो होती है ना, इससे शुरू कर सकते हो। तो ये 3-4 तरीके हो सकते हैं, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और बेटर तरीका तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगा। स्टोरी का यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई फैक्ट या फिर रिसेंट रिपोर्ट या फाइंडिंग, ठीक है। अब स्टोरी के अंदर एग्जाम्पल भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है, यानी कि आप किसी एग्जाम्पल से शुरू करना चाहते हो, बात वही हो गई है। पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, कोई कोट लिख दी। यहाँ पे मैं आपको एक एवरग्रीन लाइन बताता हूँ जो आप लिख सकते हो, बहुत ही एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से मैंने उसको लिया है, और मैं अपने मोस्टली सारे एसेज में यूज करता हूँ, चाहे वो सिविल्स के हो या फिर जो है CAPF के हो। तो वो आप लिख सकते हो कि हैविंग कंसीडर्ड दिस टॉपिक या हैविंग कंसीडर्ड ऑल ऑफ दिस या दिस डेटा, ठीक है, दिस टॉपिक रिक्वायर्स अ केयरफुल एंड डिटेल्ड एनालिसिस। इतना लिखने के बाद आप अपना जो है बॉडी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो कि भाई और क्या क्या हो सकता है, और अगर आपका कोई और आइडिया है, कोई और स्ट्रेटजी है इंट्रोडक्शन की, तो वो आप बता सकते हो, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि वो सबको हेल्पफुल जो है वो हो जाए, ठीक है। तो ये होता है इंट्रोडक्शन का। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कोट का एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि ऐसे आया था 2021 के 22 के CAPF के पेपर में, प्रेजेंस ऑफ क्या था, इमरजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो उसके अंदर मैंने जो शुरुआत करी थी वो एक कोट लिखी थी सबसे पहले कि वुमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वियर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वुमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वियर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड। सोचो आपने पहली लाइन यहाँ से शुरू करी है और फिर आप वुमेन की प्रेजेंस आर्म फोर्सेस में बता रहे हो, कितना मेरे हिसाब से तो काफी सही इंपैक्ट पड़ेगा। और हो सकता है कि इससे बेटर भी कमेंट हो सकती थी, आप मेरे को उस वक्त यही याद आई, और भी कमेंट हो सकती है, लाइक मैंने लास्ट में लिखी थी, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, बट यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ होल जनरेशन, ठीक है, या यू एजुकेट अ नेशन, अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। स्टोरी का एग्जांपल जैसा मैंने बताया, आप पॉवर्टी वगैरह का कोई ऐसे आया तो कोई स्टोरी सुना दो, इस तरह से वो गरीब था और ये हो गया, लास्ट में फिर जो है उसको कंक्लूड करना है, ठीक है। और बाकी ये फैक्ट और रिसेंट फाइंडिंग ये तो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी कैसे लिखनी है। बॉडी के लिए देखो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, किसी भी काम को अगर आपको कंप्लीट करना है ना, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो डिवीजन ऑफ लेबर जब हो जाएगा ना आपका काम वो आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था ऐसे में 3 पेजेस होते हैं, आपको 3 पेजेस मिले हैं, आप इसको डिवाइड कर दो ऐसे, आपको 3 पेजेस में कम से कम 6 या 6 से 7 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। एक पैराग्राफ आपका इंट्रो में चला जाएगा, एक पैराग्राफ आपका कंक्लूजन में चला जाएगा, 2 गए 5 बचे। अब उस 5 पैराग्राफ में आपको बॉडी लिखनी है। अब वो 5 पैराग्राफ क्या हो सकते हैं तो वो मैं भी बताऊंगा कि आप 5 पैराग्राफ क्या कर सकते हो। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर जरूर फॉलो करना। ऐसे ही लाइक मैंने कल एक ऐसे देखा था किसी एक स्टूडेंट का, और वो स्टूडेंट समझ जाएगा कि कौन है। तो उस ऐसे में उन्होंने लिख तो दिया ऐसे, लेकिन उसमें वो ऐसे की तरह नहीं था, वो लाइक जीएस का आंसर लिख दिया उन्होंने, या फिर कोई एक स्टोरी लिख दी। तो यही चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे इज एन ऐसे, उसको जीएस आंसर नहीं बनाना है, ठीक है। और उसको स्टोरी, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, पॉइंट्स में ऐसे लिख देते हैं, पॉइंट्स में नहीं लिखना यार, वो आर्ग्यूमेंट दिया तो हुआ अलग से, ठीक है। तो उसमें इसमें पॉइंट का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ इंट्रो, एक कंक्लूजन, बाकी 4 से 5 पैराग्राफ आप बॉडी के लिख सकते हो। अब बॉडी में क्या लिखना है वो बताता हूं। अब बॉडी के बारे में बात करें तो बॉडी में क्या क्या हो सकता है। तो बॉडी के अंदर जो भी आपको टॉपिक दे रखा है, सबसे पहले ना सिलेबस को पढ़ो। सिलेबस को जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप समझ पाओगे कि डायमेंशंस क्या क्या हो सकती है, किन किन डायमेंशंस में हम ऐसे को लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो मैं आपको जैसे कुछ आइडिया दूं तो सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, सिक्योरिटी, और यहां पे हिस्टोरिकली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 5-6 डायमेंशंस होगी। इन डायमेंशंस को कवर करके आप अपने ऐसे को लिख सकते हो, ठीक है। और जो है ये डायमेंशंस कैसे कवर करनी है, देखो कोई भी आपको टॉपिक दिया, सबसे पहले एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दे दो कि हिस्ट्री में ऐसा होता था, और फिर उसके बाद उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बता के उसका जो सोशल इंपैक्ट है या सोशल जो चल रहा है उससे रिलेटेड
फिर उसके बाद उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट या पॉलिटिकल जो उसका, जरूरी नहीं है कि हर जगह इम्पैक्ट ही लिखना पड़े, कई जगह उसके बारे में उसका जो इम्पैक्ट से पहले की या जो भी मतलब उसके इम्पैक्ट तो लाइक कंसिक्वेंसेस की तरह हो गया ना, तो कंसिक्वेंसेस के अलावा उसके अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल आप और जो इकोनॉमिकल एंगल जो है वो भी डाल सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी एंगल डाल सकते हो, जैसे मैं आपको बोल दूं कि पॉवर्टी के बारे में, तो हिस्टोरिकली बताओगे आपकी इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब इतना इतना गरीब था और ऐसे था। फिर उसके बाद आप पॉवर्टी का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके फिर आप सोशल बताओगे कि लाइक सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पॉवर्टी ज़्यादा होने की वजह से। फिर पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ता है, लाइक इंडिया जो है वो ऐसे गरीब रह जाता है, या फिर मतलब कोई भी एक स्कीम आती है तो उसका पैसा इस तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो चीज़ें आप पॉलिटिकल एंगल में डाल सकते हो। फिर इकोनॉमिकल की इंडिया की जो वो है, क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम वो लो है, इस वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से पीछे हो गई है, ये मतलब ये आप एक एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। फिर एनवायरमेंटल की पॉवर्टी ज़्यादा होती है तो फिर क्या एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन पुअर पीपल के ऊपर। देन सिक्योरिटी के अंदर जैसे आप एग्जांपल देके लाइक रोहिंग्याज का एग्जांपल देके कि सिक्योरिटी का क्या इशू हो सकता है, ठीक है। और जितने ज़्यादा पुअर पीपल रहेंगे वो फिर मतलब क्राइम्स के अंदर भी इंडल्ज हो सकते हैं, या फिर उनको ईजिली जो है मैनिपुलेट करके कुछ इलीगल एक्टिविटी कराई जा सकती हैं, तो ये आप इस तरह से रिलेट करोगे, ठीक है। ये 5 आपके एंगल्स हो गए। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बॉडी के, अगर ये देखोगे तो ये आपको 2 से 3 पैराग्राफ में करने हैं, ऐसा नहीं कि हर एक पैराग्राफ अलग अलग लिखना है, ये नहीं, क्योंकि अभी तो और भी कुछ आएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, ये इसके डायमेंशंस हो गई, ये आपको डायमेंशंस कवर करनी है, और भी डायमेंशंस हो सकती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही होगी, वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेंगी, ठीक है। अब उसके बाद, और हाँ, कोशिश जरूर करना कि जो भी आप डायमेंशन एक्सप्लेन कर रहे हो उसके अंदर एक एग्जांपल जरूर दे देना। लाइक मैंने इमरजेंस ऑफ वुमेन वाला जब ऐसे लिखा था तब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, लाइक एक असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण मैम है, उनका एग्जांपल दिया था, एक लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानेटकर मैम है, उनका भी एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर चीज का एग्जांपल देते हुए चलना, इससे क्या है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखो आपने 80 में से आपने 40 मार्क्स अगर स्कोर कर लिया ना, तो आप 100 प्लस तो पक्का चले जाओगे, पक्का, ठीक है। 40 प्लस, और थोड़ा मुश्किल होता है 40 प्लस, वो तभी आएंगे जब आपके हर ऐसे में 10-12 नंबर आ रहे हो, ठीक है, मतलब 10-11, और वो थोड़ा मुश्किल है, बट सारा खेल इसी चीज का है। इंट्रोडक्शन तो आपको सिर्फ, इंट्रोडक्शन में क्या है, लाइक एक आइसक्रीम है, उसके ऊपर जो टॉपिंग्स वगैरह रख देते हैं, ठीक है, वो है बस इंट्रो और कंक्लूजन। मेन खेल जो है वो बॉडी का है, ठीक है। इसी को हवा में नहीं लिखना है, इसको बढ़िया तरीके से लिखना है। इंट्रो कंक्लूजन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, चल भी जाएगा, ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब उसके बाद जो टॉपिक आता है ना, उसको सिर्फ, ये तो हो गया उसके बारे में एक्सप्लेन करना। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद अगली चीज जो आती है, लाइक कोई भी टॉपिक है उसके कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक लिखना चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस हो गया, कहीं पे चैलेंजेस आ सकता है, कहीं पे आ सकता है कि लाइक पॉवर्टी था तो चैलेंजेस ना आकर के उसकी जगह आ जाएगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, ठीक है। तो कहीं पे चैलेंजेस आ गए, उसका थोड़ा बहुत आपने लिख दिया, ठीक है। और ऐसे हेडिंग नहीं डालनी चैलेंजेस की। जैसे ही एक पैराग्राफ खत्म हो गया, आपको कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो लिखने हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे वो मैं बता दूंगा आपको, बुक में एक बुक है अनुदीप दुरीशेट्टी सर की, फंडामेंटल्स ऑफ एसे राइटिंग, तो उसमें उन्होंने कनेक्टिंग वर्ड्स के बारे में बताया हुआ है, और उनका ब्लॉग भी है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है एसे में लिखना कैसे है, कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग लाइंस आपको कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। और जो है वो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, वहाँ से आप मंगा सकते हो, आपको मंगानी है तो। बाकी तो आप समझदार हो कि आपको लेनी है कि नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये चैलेंजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं उस टॉपिक के अंदर, अगर हो सकते हैं तो जबरदस्ती के चैलेंजेस नहीं घुसाने। अगर चैलेंजेस नहीं है तो कोई गवर्नमेंट की स्कीम तो होंगी, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो है वो लिख देने हैं, ठीक है। लाइक ऐसे नहीं करना कि हेडिंग बना दी चैलेंजेस, ऊपर जब मान लो लास्ट पैराग्राफ खत्म हो रहा है फिर चैलेंजेस शुरू होने वाले हैं, तो उस पैराग्राफ में लिखो कि हैविंग कंसीडर्ड ऑल दीज इश्यूज लेट अस शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स द चैलेंजेस ओवर दिस टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में चैलेंजेस शुरू कर देना, ये हेडिंग वेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट उनको समझ आ जाना चाहिए कि चैलेंजेस कर रहे हो। हाँ, फिर जब वो लास्ट लाइन लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर देना बस। अब उसके बाद चैलेंजेस के बाद आपका मान लो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपने जो भी है वो एक्सप्लेन कर दिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नहीं है तो इन चैलेंजेस के सॉल्यूशन तो होंगे, तो वो सॉल्यूशंस आप बता दो। फिर उसके बाद जब ये बॉडी कंप्लीट हो जाएगी फिर आप आओगे कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कंक्लूजन। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, कंक्लूजन में ये हेडिंग नहीं डालनी है, मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। कंक्लूजन डायरेक्टली लिखना है लास्ट पैराग्राफ में, ये हेडिंग नहीं डालनी है बिल्कुल भी, ठीक है। अब कंक्लूजन में आप क्या बताओगे, जो भी आपने स्टोरी शुरू कर दी उस स्टोरी को एंड करना है यहाँ पे, हैविंग कंसीडर्ड ऑल दिस, ठीक है, थिंग्स एंड ऑल दिस चैलेंजेस। तो उसके बाद जो है जो भी स्टोरी आपकी है वो एंड करनी है आपको, ठीक है।
और कंक्लूजन बेसिकली आपका कैसा होना चाहिए, तो आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए ना वो ऑलवेज एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन होना चाहिए, पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। यानी कि आप कुछ जो टॉपिक है ना उसके बारे में सिर्फ क्रिटिसाइज करके नहीं चले गए हो, आप कुछ सॉल्यूशंस दो। तो इस कंक्लूजन में वो आप थोड़े बहुत सॉल्यूशंस बता सकते हो कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कर सकती है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे इंक्लूड कर सकती हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये और चीज़ें कर सकती हैं। वैसे तो आपसे ज़्यादा पता है लोगों को कि जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट आपका काम यहाँ ऐसे के अंदर सजेशन देना है। तो आप ये मत सोचो कि ये तो बॉर्डर फोर्सेस को पहले से ही पता, हम क्या बताएंगे। आपको लिखना वो बॉर्डर फोर्सेस थोड़ी पढ़ रही है, वो ऐसे को एग्जामिनर पढ़ रहा है ना, उसको तो बतानी है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वो आपको सजेशन जो है वो देने हैं। एंड लास्ट में आप बेटर रहेगा कि लास्ट में एक एंडिंग जब करो तो किसी एक कोट से करो। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो वॉर वगैरह का शायद कोई ऐसे आया था, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग करी थी एक कोट से और एंडिंग भी करी थी एक कोट से। स्टार्टिंग क्या करी थी, स्टार्टिंग ये करी थी, फॉर एवरी गन मेड, एवरी वॉरशिप लॉन्च्ड, एवरी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च्ड, इट इज अ थेफ्ट फ्रॉम ए पर्सन हु इज हंगर बट नॉट फीड, हु इज कोल्ड बट नॉट क्लोथ्ड। ठीक है, ये स्टार्टिंग करी थी। एंड एंडिंग जब करी थी तो क्या लिखा था, फिर एक कोट लिखी थी एंडिंग में कंक्लूजन के बाद, और वो क्या लिखी थी, वो वॉर डज नॉट डिसाइड हु इज राइट बट हु इज लेफ्ट। इसको फिर से सुनना, वॉर डज नॉट डिसाइड हु इज राइट बट हु इज लेफ्ट। तो इसको समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रही है ये स्टेटमेंट। तो इस तरह से आप कंक्लूजन का जो है वो एंड करोगे, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, पॉजिटिव टोन पे होना चाहिए, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करना है, एक वर्ड भी नहीं बोलना है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बहुत ही घटिया है या ये है वो है, कुछ नहीं करना है ऐसा। एग्जामिनर वरना समझ जाओ वैसा आप काफी कम नंबर दे देगा वो, फिर आप बैठे रह जाओगे कि यार ये क्या हो गया। तो किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। हाँ, आपका व्यू पॉइंट हो सकता है कि ये अच्छा है इसमें, ये बुरा है, ये सजेशंस किए जा सकते हैं, बट टोटली बिल्कुल ही भक्त होके बिल्कुल ही प्रेज करना या बिल्कुल ही गलत बताना वो सब सही नहीं है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन करना, कुछ सजेशंस देना एंड फाइनली किसी कोट से एंड करना। अब उसके बाद आते हैं कुछ जनरल सजेशंस के ऊपर कि आप ऐसे के लिए क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, वो जनरल सजेशंस क्या हैं। जनरल सजेशन, सबसे पहला सजेशन ये है कि जो भी ऐसे आप लिख रहे हो टॉपिक से नहीं भटकना है। ठीक है, जो टॉपिक पूछा गया उससे नहीं भटकना है। अगर रशिया यूक्रेन वॉर पूछा गया तो वही बताना है, उसके आसपास का रिलेट करना है, कुछ इंडिया पाकिस्तान बेफालतू में नहीं घुसाड़ना। ठीक है, और मतलब टॉपिक पे स्टिक रहना है, क्योंकि 3 ही पेज है यार, उसमें कितना फालतू का ज्ञान पेल लोगे। ठीक है, उसमें 3 पेज ही कम पड़ जाते हैं हम जैसे लोगों के लिए। तो हम सोचते हैं कि यार पेज कम है, वो अभी एक मीम फेमस हुआ था ना, बहुत जगह है कहाँ जगह है, तो उसी तरह का नहीं करना है। टॉपिक पे स्टिक रहोगे तो बहुत जगह दिखेगी, और अंट शंट लिखोगे तो फिर कहाँ जगह है, ये वाला सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, टॉपिक पे स्टिक रहना है। क्या होगी इसकी इंग्लिश में थोड़ा सा मैं भी वीक हूँ, तो माइंड मत करना उसको। दूसरा सजेशन क्या है कि कोई भी ऐसे आप लिखो, जैसे आप अपने आप को एक एग्जामिनर सोचो कि मैं एग्जामिनर हूं। अब उसके बाद ये सोचो कि इसके अंदर आपको क्या करना है। तो एग्जामिनर किसी भी चीज को चेक करेगा, क्या वो चाहेगा कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाऊं? नहीं ना। तो आपको अपने ऐसे के अंदर अंडरलाइनिंग्स करनी है। ब्लू पेन से लिखो, ब्लैक पेन से अंडरलाइनिंग करो, या ब्लैक पेन से लिखो, ब्लू पेन से अंडरलाइनिंग करो, वो आपकी चॉइस है। बट अंडरलाइनिंग जो कीवर्ड्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, लाइक आपने कोई एनसीआरबी का कोई डेटा दिया है, कोई कुछ भी चीज दी है, वो अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एग्जामिनर को डायरेक्टली दिखेगा, और जैसे ही दिख जाएगा तो आपके चांसेस जो है वो भी बढ़ जाएंगे कि हाँ चलो अच्छा लिखा उन्होंने। ठीक है, तो ये है अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्जांपल्स वो। ठीक है, अब उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये जो फॉर्मेट है आईबीसी, इसको जरूर से फॉलो करना, बिकॉज अगर आपने टाइम कम होने की वजह से चलो लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टाइम है आपके पास तो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में ही लिखना चाहिए। पॉइंट फॉर्मेट बिल्कुल भी मत लिखना है ऐसे के अंदर, वरना ऐसे नहीं, फिर वो स्टोरी, आर्ग्यूमेंट, इस तरह की चीजें बन जाएंगी जो कि आपको फिर 20 में से 7 या 8 नंबर देंगी। मार्क्स तो तब भी मिलेंगे, लेकिन 7-8 फिर आप काफी पीछे हो जाओगे। चौथा सजेशन कि देखो, एसे और आंसर राइटिंग दोनों में डिफरेंस है। आंसर राइटिंग जो हम करते हैं उसमें हम किसी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं, जो कि हम पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, और उसमें हम कोई डायग्राम भी बना देते हैं, लाइक कोई फ्लो चार्ट, कोई फ्लो डायग्राम। अब देखो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही करना चाहिए, आपकी चॉइस है, करना है कर सकते हो, नहीं करना है आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि नो फ्लो चार्ट, यानी कि कोई भी फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ऐसे में तो मत बनाओ यार बिल्कुल भी। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो वहां कर सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सिविल सर्विस के ऐसे में, मैंने तो कभी नहीं बनाया था, उन्होंने भी नहीं बनाया तो उनके मार्क्स अच्छे भी आए, और कुछ ने बनाया उनको लग रहा था अच्छा हुआ है तो कम मार्क्स भी आए। बट ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ने बनाया और उनके अच्छे मार्क्स भी आए। बट मैं जनरल सजेशन नहीं दूंगा कि अवॉइड करो ये फ्लो चार्ट और डायग्राम्स। और सीएपीएफ के पेपर में तो वैसे भी कहाँ जगह है, मतलब वो इतनी जगह ही नहीं है कि आप फ्लो चार्ट डायग्राम भी बना दो वहां पे, ठीक है। तो ये अवॉइड करना। एंड और पांचवा सजेशन जो मेरा यही है कि नो क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म नहीं करना किसी मिनिस्टर का, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी का, किसी भी चीज का, इनका क्रिटिसिज्म नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो, क्रिटिसिज्म टोटल क्रिटिसिज्म नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो है कि क्रिटिसाइज तो करो लेकिन उसके साथ साथ सजेशंस और कुछ अच्छी चीजें बताओ कि ये आप बेटर कर सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सजेशंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि एसे के लिए पढ़ना कहाँ से है और क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम एक बढ़िया एसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सब अगर नोट वोट करना है तो अभी कर लो, बिकॉज मैं इसको रब करके अब जो है पढ़ने वाली चीज के ऊपर आऊंगा। अब इसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि एसए के लिए आपको पढ़ना क्या है, कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो एसए के लिए, ताकि आप जो है अपना एक बेस्ट एसए जो लिख सको। तो हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट टू रीड फॉर एसेज फॉर सीएपीएफ या कोई भी एग्जाम जिसमें एसेज आते हैं ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। रीड करना, देखो रीड करने का क्या बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज पहले से अगर आपने कुछ टॉपिक्स रीड कर रखे होंगे, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा लिख पाना। तो पहली चीज होती है न्यूज़पेपर या फिर एडिटोरियल एनालिसिस। देखो आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, कोई भी हो, आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपकी कैटेगरी में, लाइक इंग्लिश में आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी पढ़ सकते हो। एडिटोरियल एनालिसिस भी देख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि हर किसी को न्यूज़पेपर सूट नहीं करता। एंड हिंदी के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कौन सा हिंदी का बेस्ट न्यूज़पेपर है। मैंने तो नवभारत टाइम्स का नाम सुना है, इसके अलावा मैंने ज़्यादा सुना नहीं, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर है, बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर में डेली टॉपिक्स आते हैं, आपको उनको पढ़ना है। हफ्ता जब हो जाए तब उसके बाद जब आपको लगने लगे कि ये टॉपिक अब आना बंद हो गया तो उसका कुछ नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है कॉमन टॉपिक्स। कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन पॉवर्टी, वुमेन, ठीक है। एंड इसके अलावा सिक्योरिटी, इंडिया के नाइबरहुड रिलेशंस, ठीक है। एंड इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट्स, एंड आप जो है क्लाइमेट चेंज एंड वॉर्स, डिजास्टर्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप कुछ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ठीक है, और सेडिशन हो गया, हेट स्पीच हो गया। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनके ऊपर आप जो है एक लिस्ट प्रिपेयर करके हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक दो पेज लिख सकते हो कि ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये बॉडी लिखेंगे, ये कंक्लूजन लिखेंगे। टॉपिक्स ऐसे ही आएंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अगर कोई टॉपिक आ गया तो यही चीज़ लिखनी है, थोड़ा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से लिख देना टाइम के साथ। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर कोई किसी भी वीडियो को देख लेना, चाहे आईएएस वाले टॉपर्स हो, चाहे वो सीएपीएफ वाले टॉपर्स हो, सबने ये काम जरूर कर रखा होता है, मैंने भी किया था, ठीक है। बट अब तो वो मेरे नोट्स भी पता नहीं कहाँ उथल पुथल हो गए हैं, तो ये आप जरूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, तीसरी चीज जो है आप तो पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी एंड फोर्सेस, ठीक है। सीएपीएफ में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है कि इसका एक ऐसे जो है ऑलमोस्ट हर साल जो है वो आ ही जाता है। तो आपको जो है सिक्योरिटी एंड फोर्सेस कहाँ से पढ़ना है, तो इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक आती है अशोक कुमार एंड विपुल, उससे पढ़ सकते हो, और बाजीराम की एक येलो बुक आती है उससे पढ़ सकते हो। दोनों में से कोई से भी एक से पढ़ो, बहुत जरूरी है। उसके लास्ट पहले पूरी पढ़ लेना एक दो बार, फिर उसके बाद उसके नोट्स बना लेना, आसान हो जाएगा काम। देन उसके बाद चौथी चीज आती है आपकी आप और क्या पढ़ सकते हैं, तो और आप पढ़ सकते हो कुछ बुक्स हैं जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। उन बुक से आपको क्या मिलेगा, एक आती है दिशा पब्लिकेशन की आती है शायद 7 ईयर्स या 10 ईयर्स के यूपीएससी के एसेज, वो पढ़ सकते हो। दूसरा एक 151 एसेज करके बुक आती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 150-200 रुपए की बुक्स हैं, तो 151 एसेज वो मंगा सकते हो। उसमें काफ़ी सारे एसेज दे रखे हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स जो है ना आपके वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है ना कि वुमेन के ऊपर 2 पेज कहाँ से तैयार करूँ, तो वो उन बुक्स में मिल जाएंगे। तीसरा जो आप देख सकते हो वो है अनुदीप दुरीशेट्टी सर है, जो रैंक 1 थे 2017 में आईएएस के एग्जाम में,
तो उनकी एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ऐसे राइटिंग, वो सच्ची में काफी अच्छी बुक है। और बुक नहीं खरीदनी है तो उनका ब्लॉग पढ़ सकते हो, बुक खरीदनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी बुक्स के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी वाली का भी है। ठीक है, 151 एसेज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ, मतलब जितनी भी बुक्स आप सोच सकते हो। कुछ और बच गई हो तो बता देना, मैं उनको भी डाल दूंगा। ठीक है, तो वो वहां से आप वो बुक मंगा सकते हो। एंड इसके अलावा और बुक के बारे में बात करें तो ठीक है, तो ये बुक्स है, ये आप रेफर कर सकते हो ऐसे के लिए। एंड सिर्फ ये मैं सोचना ऐसे के लिए ही जरूरी है, ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट सब में काम आएंगी वो। ठीक है, और जनरल आपका जो व्यू पॉइंट बनाने में भी काम आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवी चीज जो आप कर सकते हो वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो प्रैक्टिस आपने लाइक पूरे हफ्ते न्यूज़पेपर पढ़ा, पूरे हफ्ते न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको दिखा कि एक या दो टॉपिक्स ये ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और बार बार आ रहे हैं। तो जैसे ही वो हफ्ता कंप्लीट होता है, 2 एसेज आपने लिख लो, 3 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, ऐसे 2 एसे आपने लिख लिए उस टॉपिक के ऊपर। उसको फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां ज्वाइन कर लो, 400 लोग के आसपास है, और कोई ग्रुप हो उसको ज्वाइन कर लो, या आपके दोस्त है, कोई सर्कल है, उसमें एक दूसरे से अपना ऐसे जो है इवेल्युएट करवाओ, अपने आंसर इवेल्युएट करवाओ। ठीक है, और जो है ऐसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूरी है यार, ऐसे को मतलब सोच के थोड़ी लिख सकते हो यार। मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आंसर राइटिंग की जिनको जरूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट वहां जाके वो बेटर लिख देते हैं, बट मोस्टली लोगों को पड़ती है। तो आप वो तरीका जो है फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस का। एंड टाइमिंग्स के बारे में बात करें कि आपको ऐसे कितने टाइम में लिखना है। टाइमिंग्स के बारे में बात करें, ऐसे को आपको कितने टाइम में लिखना है, तो अभी जब रियल एग्जाम में होगे ना, तो आप मेरी 100+ इन पेपर 2 ये वाली वीडियो देखना। इसका मैं आई बटन में यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, यहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। पूरा प्रॉपर डिटेल में पेपर 2 समझाया मैंने उसमें। बट ऐसे के टाइमिंग्स के बारे में बात करूं तो एग्जाम में आपको 17 मिनट के आसपास टाइम मिलेगा, 16 से 17 मिनट, इतने के अंदर आपको ऐसे करना है। लेकिन ये एकदम से तो आएगा नहीं, हवा में तो आप कर नहीं दोगे कि 16 मिनट में बढ़िया ऐसे लिख दिया। मोस्टली लोग यहाँ फंस जाते हैं, पहले ऐसे लिखना शुरू करते हैं, टाइम होता है 17 मिनट का, वो 20-20, 25-25 मिनट लेते हैं, और जिस वजह से उनका लास्ट का पेपर छूट जाता है। ठीक है, तो आपको अभी शुरुआत करनी है और ऐसे राइटिंग की, तो अभी अपना टारगेट लेके चलो कि 25 मिनट में एक ऐसे कंप्लीट करना है, 3 पेजेस वाला जो है वो, जो CAPF का पेपर 2 का जैसे है। और 25 मिनट से फिर वो 22, 20, 18, 17 आ जाओगे, 15-16 मिनट पे आ जाओगे। ठीक है, और ये है ऐसे राइटिंग का। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से कि लिखना कैसे है, बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रो, सब कुछ बता दिया मैंने, कोट्स वगैरह। हाँ, एक बुक और रह गई, वो लेक्सिकन भी देख सकते हो आप। लेक्सिकन, ये लेक्सिकन लेनी नहीं है बेसिकली आपको, ये कहीं से मिल जाए, या चलो छोड़ो लेक्सिकन को छोड़ो। ठीक है, वैसे लेक्सिकन का भी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है वहां से। ठीक है, लेक्सिकन को छोड़ो, आप एक लिस्ट बना लो। किस चीज़ की लिस्ट बना लो? चलो मैं पूरी बता देता हूँ लिस्ट कैसे बनानी है। ठीक है, ये देख लेना यार, किसी ने नोट वोट नहीं किया हो तो कर लेना, बैक करके वीडियो को बैक करके कर लेना। ठीक है, अभी मैं कुछ लिस्ट बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो आप अभी समझ जाओगे। लोग बोलते हैं ना कि ऐसे में सर हमारे पास आता तो सब कुछ है, हमें बट वो लिख नहीं पाते, कंटेंट नहीं है हमारे पास। या कई बार बोलते हैं कि सर मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, सर मेरा ये अच्छा नहीं है, सर वो अच्छा नहीं है। तो लिस्ट के अंदर मैं बताता हूँ, जैसे होता है ना, एक आइसक्रीम है। आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम है बेस, और उसके ऊपर जो आपने वो जो छोटे छोटे वो पार्टिकल से डलते हैं, उनको जो भी आप टॉपिक्स बोलना चाहो वो होते हैं उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए। तो ऐसे ही ऐसे में जो आपकी बॉडी है, जो आपका जो व्यू पॉइंट है, वो है बेस, लेकिन जो आप डेटा एंड जो भी फैक्ट वगैरह लिख रहे हो ना, वो है उसके ऊपर वो टॉपिक जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएंगे। तो वो क्या है? सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में से जो भी पढ़ रहे हो ना, तो एक लिस्ट बनाओ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इनमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे जजमेंट्स हैं। एंड उन जजमेंट्स को, या फिर ना ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो कोचिंग्स है, ये लास्ट में जो है प्री मेंस इस टाइम पे ये अपना एक डॉक्यूमेंट निकालती हैं जिसमें जजमेंट्स वगैरह भी बताती हैं वो। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की एक लिस्ट बना लो अपने एसेज में एग्जाम्पल देने के लिए। दूसरा होती है कमिटीज। कौन सी कमिटीज? तो ये अलग अलग टाइप की, लाइक इकोनॉमिक कमिटीज, पॉलिटिकल कमिटीज। ठीक है, ये आपने नाम सुने होंगे, लाइक लक्कड़वाला कमेटी एंड तेंदुलकर कमेटी एंड बिमल जलन कमेटी एंड कस्तूरी रंगन कमेटी। तो ये कमिटीज के लिस्ट बना लो अपने पास, डेली अपडेट करते रहो, डेली, हफ्ते, महीने, ताकि जब आपका एग्जाम आए आपके पास 40-50 कमिटीज के नाम हो जिनको आप हर टॉपिक में लिख सकते हो। जैसे मेरे से कोई पूछ ले तो मैं बता दूं कि अगर एनवायरनमेंट का आ जाता है तो मैं कोस्टल रेगुलेशन जो थे उनके ऊपर बेसिकली वो आया था, क्या कहते हैं, MS स्वामीनाथन की कमेटी थी। फिर एक और कमेटी आई थी जो कि किसके नाम से थी, शेखत्कर कमेटी थी शायद कोई एक। ठीक है, उसी तरह से इकोनॉमी की कोई मेरे से पूछ ले तो रंगाराजन कमेटी में बता दूंगा, उर्जित पटेल कमेटी में बता दूंगा। ठीक है, उसी तरह से
अपनी जो एजुकेशन है तो उसमें कोठारी कमीशन का नाम ले दिया, कस्तूरी रंगन कमेटी का नाम ले दिया, ठीक है। तो और हाँ, वो जो शेखत्कर बोल दिया गलती से, उसमें वो थी कस्तूरी रंगन कोस्टल रेगुलेशन जोन में भी थी, सॉरी उसमें वेस्टर्न घाट्स का जो रेगुलेशन था उसमें थी डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमीशन, ठीक है। तो इस तरह से कमिटीज की लिस्ट बनानी। तीसरी चीज, आप डेटा की लिस्ट बनाओगे। डेटा लाइक पॉवर्टी का कोई डेटा आया, जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर भरा पड़ा है पिछले 3-4 दिन का, देखना एनसीआरबी का जो 2021 का डेटा रिलीज हुआ उसकी लिस्ट बनाना। अच्छे से नोट्स बनाओ यार, उनके क्या दिक्कत है, ये तो काम आएंगे। मैं न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं डेटा कमिटी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, फैक्ट, इनके नोट्स बनाने की बात बोल रहा हूँ। ये फोल्डर मटेरियल है, बहुत काम आएगा, ये आपके मार्क्स को यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा। जहाँ इससे में 8 मिल रहे होंगे ना, वहाँ 11 भी मिल जाएंगे, 10 भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेटा में क्या एनसीआरबी का डेटा आ गया, या कोई ग्लोबल लेवल की कोई रिपोर्ट है उसका, जैसे अभी आज के न्यूज़पेपर में था कि इंडिया का जो एचडीआई इंडेक्स है उसमें रैंकिंग 132 है, ठीक है। कभी आ जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये रिपोर्ट है, या वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की रैंकिंग ये है। तो ये सारों की लिस्ट बनानी है, डेटा की लिस्ट बनानी है। आज ही जैसे एक वो आया था डेटा फैक्ट आया था द हिंदू में, जिसमें लिखा था कि यूएपीए एंड आज बेसिकली कौन सी डेट है, आज है 9 सितंबर। तो 9 सितंबर के न्यूज़पेपर में देख लेना, कभी बाद में देख रहे हो वीडियो सोचो कि आज कौन सा दिन है, ठीक है। तो एनसीआरबी का डेटा हो गया। और इसके अलावा आ जाया था यूएपीए, पीएमएलए एंड सेक्शन 153 में क्या रिलेशन है, वो डेटा इतना बड़ा दिखा रखा था। तो ये सब काम की चीजें हैं, ये सब नोट कर सकते हो, ठीक है। या इनके स्क्रीनशॉट जो भी सही लगे यार, जैसे सही लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो। और चौथी एक लिस्ट है, वो है कोट्स की लिस्ट, कोट्स की लिस्ट। एंड 5वीं लिस्ट है श्लोक्स, ठीक है। तो कोट्स कहाँ से मिलेंगे आपको, लेक्सिकन है ना, लेक्सिकन बुक है, एथिक्स की बुक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप मंगा सकते हो। नहीं मंगानी है तो गूगल पे सर्च करके आपको पीडीएफ मिल जाएंगी कहीं ना कहीं से। लेक्सिकन की नहीं मिलेंगी, कोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें आपको कोट्स लिखी होंगी हर टॉपिक पे। कोट्स है एजुकेशन की, वुमेन की, चिल्ड्रन की, तो इनकी लिस्ट प्रिपेयर करके रखो अपने पास, जहाँ भी आए चिपका दो। कुछ ऐसी होती है जो एवरग्रीन होती है, लाइक गांधी तलिस्मान है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की कुछ कोट्स हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ कोट्स हैं, तो वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एंड श्लोक्स कुछ हिंदी श्लोक्स हैं, ठीक है, लाइक वो भगवत गीता टाइप के श्लोक, भगवत गीता से लिए हुए कुछ श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः या वासुदेव कुटुंबकम, इस तरह के कुछ कोट्स श्लोक्स हैं। कहीं मिल जाए तो आप ढूंढ लेना, बिकॉज मेरे पास तो 3-4 ही थे, मैं उन्हीं को लिख देता था हर जगह पे, शूट भी हो जाते थे वो काफ़ी, लाइक सर्वे भवा सुखिनः भवन्तु, या पता नहीं क्या था, ऐसे ही कुछ था, सुखिनः भवन्तु ऐसे कुछ था, लाइक मे ऑल पीपल इन द वर्ल्ड बी प्रोस्पेरस। तो ये जब वॉर का क्वेश्चन आया था उसमें मैंने लास्ट लाइन में ये भी लिखा था कि सर्वे जना सुखिनः भवन्तु, ऐसा कुछ था वो, इस तरह के श्लोक है। तो ये आपके फोल्डर मटेरियल की तरह काम करेंगे। तो ये सारा था ऐसे राइटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इसके बाद मैं आर्गुमेंट के बारे में वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा, फिर रिपोर्ट राइटिंग की लाएंगे, और बीच बीच में पेपर 1 को भी लेके चलेंगे, बिकॉज पेपर 1 में भी साइंस, मैथ, इस तरह से। तो अभी ये पेपर 2 की वीडियो है, अगली वीडियो पेपर 1 की किसी टॉपिक की लाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक के ऊपर अपनी स्पेसिफिक कोई वीडियो आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक भी कवर होना चाहिए, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, 80-85% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप वो मुझे सजेस्ट करो, मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। बट सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज उससे एक मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अच्छी वीडियो बनाने की, पूरी मेहनत करने की। यहाँ खड़े होके बोलने में एफर्ट्स लगते हैं काफ़ी ज़्यादा यार, उसके लिए आप जस्ट सब्सक्राइब करना है। व्यूज़ तो मैं कहता हूँ कि आ जाते हैं, बट आप सब्सक्राइब करो, वो मोटिवेशन आएगी उससे फिर। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, ये आपको मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा। एंड ये आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करके आप जो है लोगों से जो भी CAPF के हैं उनके साथ ग्रुप में मिला के पीयर ग्रुप करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मेरे से जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।